हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट सीटेट 2020। इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीटेट में जो आए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ये हमारी सीरीज़ का पहला सेशन है। इस सीरीज़ में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज से इस सीरीज़ की। पहला क्वेश्चन है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। कि एक घनाभ है उसका कुल क्षेत्रफल दिया है 194 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स लेंथ इज, उसकी लंबाई दी है 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर और उसकी चौड़ाई 6 मीटर दी है। हमसे पूछा है कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया दिया है। हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। अब यहाँ क्या है, एल दिया है हमें, बी दिया है, हमें एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 वैल्यू पुट कर दो सभी की, एल इंटू बी कितना हो गया 48 हो गया, प्लस यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, बी प्लस एल इक्वल टू कितना है 194। बी प्लस एल की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 48, ये 2 उधर डिवाइड कर दो, 2 को इधर डिवाइड कर दो उस साइड जाके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या बचा 48 प्लस बी प्लस एल कितना हो गया 14 एच इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9 जा 18, 1 बचा 7, 97 हो गया। 48 को उधर माइनस कर दो, 14h इक्वल टू 97 माइनस 48, तो यहाँ से कितना आ गया 9 8 49, 14h इक्वल टू 49 आ गया। तो h की वैल्यू कितना आ गया 49/14, 7 की टेबल में कट कर दो, 7/2 आ गया। h आ गया हमारा 7/2। अब निकालना क्या है हमें, अब निकालना है हमें इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ घनाभ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब एल बी हमारे पास कितना है 8 है, बी हमारे पास है 6 और एच हमने अभी निकाला था 7/2। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कट हो गया, 6 4 जा 28, 28 इंटू 6 कितना आ गया 28 इंटू 6, 8 6 8, 8 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है तो बी, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में भी ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट में क्या है, सिर्फ एक में ही 8 था तो हमने क्या है सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई की, और क्या है एक ऑप्शन था सेकंड 168 का, तो वही क्या है हमारा आंसर है। पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ में क्या है कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे, वहाँ यूनिट डिजिट मेथड हमें अपनाना है और टाइम का सेव करना है क्योंकि टाइम भी मैथ के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है उसका एरिया दिया हुआ है कितना है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम होता है समलंब और इसकी हाइट ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर क्या है लंबी है या अधिक है, तो बताओ लंबी भुजा है की लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में, उसकी लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड बताना है। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है, इसकी हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर होता है, इसका एल्टीट्यूड होता है। ये साइड मान लो x है तो ये साइड कितना होगी x + 6, क्योंकि इस साइड से ये वाली 6 सेंटीमीटर क्या है लंबी है। हाइट हो गया 7। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है फ्रेंड्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड x + 6 इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का सम मल्टीप्लाई हाइट गुना ऊंचाई। एरिया दिया है हमें 105,
इक्वल टू 1/2, यहाँ हो गया 2x प्लस 6 और h कितना है, h है 7, 7 पुट कर दो। ये h इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गया 7 से कट कर दो इसको कि 7 1 जा 7 5 जा, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू आ गया हमारा 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू 12 आ गया। x तो ये है हमारा, हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर कौन सा है, +6 होगा, +6 होगा तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया हमारा लेंथ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस है। अगर आपके माइंड में फार्मूला है तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगना, 1 मिनट में इजीली क्वेश्चन निकाल दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है, एक बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कि उस घनाभ उस बेलन का आयतन कितना है, और यहाँ जो पाई यूज करना है वो करना है 3.14 यूज करना है, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, 2πRh, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो किस पर्पज से दिया होगा क्वेश्चन में, कटता मिलेगा। आर का वैल्यू है 3, एच हमें निकालना है क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एच चाहिए, इक्वल टू 94.2 है। इधर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, इधर पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया। अब 314 को 3 से कट कर दो, क्योंकि 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, 3 से कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया। तो h कितना आ गया हमारा, ये 3 से 3 कट कर दो, h की वैल्यू आ गई 10/2, मीन h आ गया 5, 2 5 जा 10, h आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गई हाइट किसकी, एक बेलन की। अब वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, πr²h। थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। फॉर्मूले है, वो फॉर्मूला क्या है याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट के हर पेपर में पूछे गए हैं। तो वॉल्यूम निकालो यहाँ से फ्रेंड्स, वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, पाई हमें 3.14 लेना है, आर हमारा कितना आया था, 5 आया था, इंटू 5, एच कितना है, एच 3 है। यहाँ से अगर हम इसको पॉइंट नहीं हटाएंगे, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लो, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 इंटू 375, 314 इंटू 75 मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 दे दो इसको, ये 150 हो गया, इधर 2 कम हो गया तो कितना हो गया, ये 15 7, यही बच गया उधर, क्योंकि इसमें से 2 निकाल के मल्टीपल इसको दे दिया, ये 150 हो गया और ये क्या है 2 कम हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0 35 5, 150 से 0, 15 7 105, 10 कैरी किया 85, 8 कैरी किया 15 23, 2 3, नीचे 100 था हमारा, नीचे 100 था तो 0 से 0 कट हो गया, 235.5, 235.5, नहीं ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, 235.5 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, ऐसा तो कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। 15 0, अगर इसका 1 किया 150 हो गया, 2 से इधर किया, बिल्कुल सही है। h कितना था हमारा, अच्छा ये मिस्टेक, यहाँ h निकालना था, h हमारा 3 था, h कितना था हमारा,
H5 आया था हमारा। और R कितना है, R तो दिया है 3, पाई कितना है 3.14, 3.14 इंटू R कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। अब निकालो, अब बिल्कुल सही आएगा। 9 4 जा 45, 45 का मल्टीप्लाई इसका 2 दे दो, इधर 50 157, इधर 90 हो गया। 0 9 7 जा 63। 3 किस ऑप्शन में है लास्ट में, सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में लास्ट में 3 है, तो ए हमारा आंसर हो गया। यूनिट डिजिट मेथड अपनाओ, ठीक है ना, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए में क्या है लास्ट में 3 है, तो वही हमारा आंसर है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पूरा करके देख लो। 9 7 जा 63, 6 कैरी किया, 15 में 105, 135, 135 और 6 141, 141 पाए, नीचे 100 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट यहाँ दे दिया, तो 141.3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर लास्ट यूनिट डिजिट पीछे से डिजिट देखो, लास्ट वाली इधर लास्ट वाली डिजिट देखो, अगर अलग है तो सिर्फ वही एक डिजिट तक मल्टीप्लाई करके आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, पेपर लेंथी होता है मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इज एडेड टू ईच, कि हर नंबर में हमने एक्स क्या है ऐड कर दिया, तो जो नंबर मिले हैं हमें, नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, समानुपात में है वो नंबर जो मिलेंगे हमें। अगर हम 14 प्लस एक्स कर दें और 12 प्लस एक्स कर दें, तो जो नंबर मिलेंगे हमें 34 प्लस एक्स, नीचे 30 प्लस एक्स। प्रपोर्शन का मतलब ये है कि दोनों इधर वाली डिजिट और इधर वाली इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या है √12x + 9 का वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 की इससे करो, इस वाले की इससे करो, 14 3 जा 42, 0 14x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया, 12 की 34 से 48, 8 4 कैरी किया, 12 3 जा 36 और 4 40, फिर कितना है 12x प्लस 34x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये एक्स स्क्वेयर है, बीच में इक्वल टू का साइन उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कट हो गया, दोनों आपस में कट हो गया। ये 408 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो उधर कितना बच गया, 12 बच गया। 12 इक्वल टू ये 12x है, उधर 14x है, तो 2x हो गया, 2x बचा उधर, ये 14 में से माइनस कर दो, उधर 2x प्लस 30x कितना हो गया 32x, लेकिन इधर 34 है, तो इधर क्या हो गया 2x इक्वल टू कितना बच गया, 12 बच गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ जगह कम है तो इसलिए ऐसी हो रही है। बिल्कुल x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ, x की वैल्यू 6 आ गई, थोड़ी सी जगह बना के इस क्वेश्चन को यही सोल्व कर देते हैं। x की वैल्यू 6 है, x पुट कर दो बस इस इक्वेशन में, 12 इंटू 6 प्लस 9 अंडर द रूट, 72 और 9, 72 9 81 अंडर रूट कितना आ गया 9 आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है कौन सी स्टेटमेंट है। ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड हैव 10 लाइन ऑफ सिमेट्री, कि एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मीन्स एवरी एंगल एंड एवरी साइड आर इक्वल, जिसकी एवरी साइड क्या हो इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं उसको, और सिमेट्री फॉलो करती है, मतलब इसमें क्या है 10 सिमेट्री होगी, इस टाइप का होगा, जैसे पॉलीगन बनाते हैं ना इस टाइप का, उसमें 10 साइड हो जाएगी, ये वाली साइड ये वाली सभी साइड इक्वल होगी, जिस भी लाइन से ऐसे ड्रा करोगे तो क्या है वो सिमेट्री फॉलो करेगी। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने टी लिया, इस टी के मैं बीच में से ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, तो जब ये टी दोनों है ना इधर वाला इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ओवरलैप मीन्स बिल्कुल ऊपर आ जाएगा उसके, तो वो क्या ओवरलैप कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्री है। और सिर्फ इसी वे से कर सकते हैं उसको, कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करके कर सकते हैं, और कोई वे नहीं है इसका सिमेट्री का, तो इसकी सिमेट्री कितनी होगी 1 हो गई। ऐसे ही मान लो दूसरा एग्जांपल लिया, ओ लिया ऐसे, कि ओ में क्या है, ऐसे ड्रा कर लो ऐसे ड्रा कर लो ऐसे ड्रा कर लो ऐसे ड्रा कर लो, सारी सिमेट्री आएगी, वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे के ऊपर, तो
ठीक है ना, कि सर्कल हो गया, इसमें हो गया बहुत सारी लाइनें क्या है सिमिट्री होती है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन क्या है, ये सर्कल है तो इसमें क्या है, ये तो हमारा ट्रू हो गया कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड है 10 लाइन ऑफ सिमिट्री, बिल्कुल ट्रू है, ये आंसर है हमारा। बाकी के ऑप्शन चेक कर लेना कि एक सर्कल है, पेपर में चेक नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हारा तो हो गया, आगे बढ़ो। यहाँ चेक कर लेते हैं कि अदर ऑप्शन क्या है। ए सर्कल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमिट्री, बिल्कुल गलत है, सर्कल में तो बहुत सारी हमने ड्रा कर रखी। एन एंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमिट्री, नो, गलत है, ये एंगल है सिर्फ एक लाइन सिमिट्री होती है बीच वाली। ए रेगुलर हेक्सागन हैज़ ओनली 4 लाइन ऑफ सिमिट्री, ये भी गलत है, रेगुलर है भाई, 6 साइड है तो 4 कैसे हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक्स की वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x माइनस 20। इधर कितना हो गया 10x प्लस 8x 18x, 18x को इधर ले आओ, माइनस कर दो 25 में से 7x हो गया। फिर बचा उधर कितना 60, ये 20 उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 20, 60 प्लस 20 कितना हो गया, इसको यहीं माइनस कर दो, 4 बच गया, इसमें से माइनस कर दो। अब 60 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 56 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। ये कैलकुलेशन फास्ट बना लेना बच्चों, तो क्या कहेंगे अब आपको, कैलकुलेशन फास्ट कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेपर में। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे सीटेट का, क्योंकि उस मैथ के क्वेश्चन है वो, एक तो स्टेटमेंट बहुत बड़ी आती है, पूरी भर भर के स्टेटमेंट आती है, कई बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, ऊपर से उसको सोल्व करना, और अगर आपकी क्वेश्चन ईजिली समझ में नहीं आएगा फिर क्या है, स्पीड कम है। ठीक है ना, तो स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके चलना है पेपर में। यहाँ x का वैल्यू आ गया 8। अब इन इक्वेशन में हमें x का वैल्यू पुट करके देखना होगा कि कौन सी इक्वेशन है जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट से शुरू कर लो। x की जगह 8 पुट किया तो अंदर कितना हो गया, 8 3 जा 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 कितना हो गया 19, 19 इंटू 3 57 आ गया इधर। उधर कितना हो गया 2x प्लस 1 16 प्लस 1 17, ये तो इक्वल नहीं है अभी। दूसरा चेक करो, दूसरा चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन। ये चेक करो, ये छोटा ऑप्शन है कि 5 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, 25 हो गया इधर। उधर कितना हो गया, उधर हो गया 5 प्लस 5 कितना हो गया, अच्छा 5 माइनस 3 है तो इधर 5 इंटू 2 हो गया ना, 5 माइनस 3 5 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इधर हो गया, उधर कितना हो गया 5 प्लस 5 तो कितना आ गया 10 इक्वल टू 10, ट्रू हो गया, सेटिस्फाई कर गया वैल्यू। तो क्या है हमारा ऑप्शन, क्या आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी भी चेक कर सकते हैं, ये तो ऐसी बस क्या है कि इधर क्या है छोटी टर्म थी, इधर भी क्या है छोटी टर्म थी, तो पुट कर लिया बाई गैस, और क्या है बिल्कुल ट्रू हो गया। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो डी चेक कर लिया कि क्या पता नीचे से हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5y माइनस 13x माइनस 8a टू ऑब्टेन 11x माइनस 16y प्लस 7a। अब कोई देखेगा किसको मैथ कम आता है कि देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन है, कितना टफ क्वेश्चन है। भाई कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि हम इस नंबर में से क्या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए, तो लिख दो इसको एज इट इज़ 5y माइनस 13x माइनस 8a। मान लो b माइनस किया हमने, क्या मिलेगा, ये मिलना चाहिए भाई 11x माइनस 16y प्लस 7a, ये मिलना चाहिए। इस b को इधर ले जाओ क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वो टर्म इधर आके माइनस आ जाए, उन सभी को इधर माइनस कर दो। 5y माइनस 13x
-8a -11x माइनस प्लस हो गया 16y प्लस 16y और -7a -7a इक्वल टू क्या हो गया b, जो निकालना है हमें। 5y x उठा लो माइनस, चलो y उठा लो, प्लस का आएगा 16y प्लस 5y 21y हो गया। यहाँ से -13x -11x कितना हो गया, माइनस के 24x माइनस के 8a और माइनस के 7a माइनस के 15a इक्वल टू b आ गया। है क्या ऐसा ऑप्शन कि 21y -24x और माइनस के 15a, ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्या क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ये तो यहाँ सोल्व करने में टाइम लग गया, वरना तो क्या है, देखते ही क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर क्या है आपके पास टाइम है और थोड़ा कैलकुलेशन है और क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल लगेगा भाई इसमें, कि पहले बोर्ड मास रूल क्या है, बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, BODMAS, कि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। पहली ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस के 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई है माइनस के 3, फिर माइनस माइनस क्या, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ गया, -3 मल्टीप्लाई -7, तो 21 हो गया, -8 हो गया। ब्रैकेट में कितना बच गया, यहाँ से 13 बच गया, इधर -3 पड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 माइनस 13 इंटू 3 39 हो गया प्लस का। ये ब्रैकेट मैंने पूरा सोल्व करके लिख दिया भैया। फिर है +4 है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, -48 प्लस डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में है भाई, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो ठीक है ना, ये डिवाइड में है, डिवाइड 6, -48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो गया, +39 -32 कितना आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे 7 आ गया, 6 + 7 कितना होता है, 13। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन हो गया। बोर्ड मास रूल कितना इजी क्वेश्चन था, प्लस माइनस करना था, सिर्फ बोर्ड मास रूल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है कि फ्रैक्शन दे रखा है हमें 44/49, 33/38, 22/25 एंड 24/29 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। ये कह रहा है कि ये उतरते क्रम में कैसे लिखे जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे बड़ा फिर छोटा, छोटा ऐसे करके। सबसे पहले तो देखो कि इनमें बीच का डिफरेंस, डिजिट के बीच का डिफरेंस देखो, कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस होता है वो डिजिट बड़ी होती है। अगर सेम डिजिट नहीं है, सेम डिफरेंस वाले डिजिट नहीं होने चाहिए उसमें। यहाँ कितना डिफरेंस है, पहले में डिफरेंस है 5 का दोनों डिजिट के, कि 29 - 24 कितना डिफरेंस है, 5 का है। सेकंड में 3 का है, 25 - 22 कितने का डिफरेंस है, 3 का है। 38 - 33 कितने का डिफरेंस है, 5 का है। फिर 2 डिफरेंस सेम आ गए तो ये मेथड तो फेल हो गया। ठीक है, ये मेथड नहीं चलेगा यहाँ। अब सेकंड मेथड कौन सा है, यहाँ हम देखेंगे कि जब 2 डिजिट का डिफरेंस सेम हो, 2 डिजिट का क्या है डिफरेंस, क्या है, सेम हो। कहाँ गया भाई स्लाइड, कि ऊपर वाली नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 डिजिट का डिफरेंस सेम हो ना, तो जिसमें ऊपर वाली टर्म नोमिनेटर बड़ा होगा वही टर्म क्या है, बड़ी होगी। अब 44/49, 33/38, 24/29 में बड़ा कौन है, 44/49 बड़ा है। ठीक है, इन तीनों की बात तो ये होगी कि इन तीनों में 44/49 बड़ा है। सेकंड बचा 22/25। अब इसके साथ इसको चेक कर लो, 22/25 के साथ चेक कर लो कि जिस डिजिट में जब कॉमन डिफरेंस ऊपर वाली टर्म नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम होना डिफरेंस, तो क्या है, जिसमें ऊपर वाली डिजिट बड़ी है वो नंबर क्या है, बड़ा होता है फ्रैक्शन में।
अब इन दोनों के बीच चेक कर लो, 44/49, 22/25। 22 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.88। क्यों? 25 8 200, वहाँ से 20 बचा, 0 डाउन तो 8 पे चला गया, 0.88 आ गया। इधर से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा आंसर 0.89, 0.8 है। क्या हो रहा है यहाँ जी ये स्क्रीन के साथ? 0.89 आ गया, 0.89। तो कौन सा बड़ा इसमें? 44/49 सबसे बड़ा है। कौन से ऑप्शन में ये सबसे आगे है? 44/49 इन दो ऑप्शन में आगे है। तो बीच वाले भी चेक करने पड़ेंगे फिर तो। ठीक है, एक और चेक कर लो कि 25 एक में लास्ट में है, एक में 24/29 लास्ट में है। 24/29 इन दोनों में ऐसे ही कंपैरिजन कर लो कि ऊपर वाली डिजिट कौन सी बड़ी है? 33 की बड़ी है तो पहले 33 आना चाहिए, 33/38। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा। ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर 22/25 क्या है? अच्छा ये डिजिट उल्टा लिखा हुआ है ना, ठीक है 22/25 ही है, ठीक है ना। अगर ये 22/25 आगे होता फिर तो हम इसके साथ कंपैरिजन करते 33/38 के साथ। ये तो सबसे पीछे चला गया। और इन दो ऑप्शन में क्या है? हमें आंसर मिलेगा सेकंड और थ्री में। अच्छा इसमें ये कंबाइन है भाई, यहाँ चेक करना पड़ेगा। 33 को 38 से डिवाइड करके देखो, 33 को 38 से डिवाइड, 33 को 38 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33 को 38 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.87, 0.87 आएगा, 0.87। और ये कितना आ रहा था? 0.88। तो 22/25 बड़ा हो गया ना, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक होती है जब हम अटेम्प्ट करते हैं पेपर में, ठीक है ना। ये यहाँ छुपा बैठा था 22/25, 33/38। इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे आ गए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए निच में से ये ध्यान रखना भी वर्ड क्या पूछा है? नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू, ठीक है ना, नॉट ट्रू। डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव, डिवीजन कॉम्यूटेटिव होता है। क्या डिवीजन कॉम्यूटेटिव होता है? नॉट ट्रू पूछा है, डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव। डिवीजन कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी पहले तो क्या है? a/b इक्वल होना चाहिए b/a के, ठीक है। क्या a/b b/a के इक्वल होता है? मान लो मैंने a की जगह लिया 3, b की जगह लिया 4, उधर b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। क्या 3/4 4/3 का इक्वल है? नहीं, नहीं है। पूछा क्या है? नॉट ट्रू। तो ये क्या है? डिवीजन कम्यूटेटिव। ये कह रहा है कि डिवीजन कम्यूटेटिव होता है, तो ये गलत हो गया ना। नॉट ट्रू, नॉट कम्यूटेटिव होता है। नॉट कम्यूटेटिव होता फिर तो ट्रू होता। इसने कह रहा है कि कम्यूटेटिव होता है, नहीं, नहीं होता। हमने चेक कर लिया, नहीं होता। सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ बिल्कुल सही है कि 1 होता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी सही है अभी, कि ये कह रहा है कि a-b है वो b इक्वल नहीं होता b-a के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मान लो a की जगह ले लिया 3, b की जगह ले लिया 4, उधर 4-3, क्या -1 1 के इक्वल होता है? नहीं, नहीं होता। बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ट्रू है। मल्टीप्लिकेटिव इज एसोसिएटिव, कि 3 गुना 4 इक्वल होता है 4 गुना 3 के, कि 12 बराबर है 12 के। बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये भी क्या है हमारा? ट्रू हो गया। तो नॉट ट्रू कौन सा हुआ? ऑप्शन है ए। आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं है कोई क्वेश्चन आज के लिए। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, आसान भी है, थोड़े लेंथी भी है। बस अगर फॉर्मूला याद है तो क्या है, फिर तो बहुत ईजी है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसे लगा, ताकि हम ये सीरीज़ क्या है फटाफट कंटिन्यू करें और फटाफट आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएँ। जितने भी प्रीवियस पेपर है उसमें से मैथ के क्वेश्चन जल्द से जल्द करा दिए जाएँ, क्योंकि पेपर क्या है 5 तारीख को ही होना है। CBSE ने नोटिस डाल दिया है
ऑन डेट पेपर होगा, कोई आगे नहीं हुआ, पोस्टपोन नहीं हुआ, ठीक है ना। कहीं कोरोना की वजह से पोस्टपोन मान लो नहीं हुआ, कल नोटिस दे दिया है, ऑन टाइम पेपर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बात, ठीक है, जो कहनी भूल जाते हैं लास्ट में। ओके, थैंक यू।